चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं फिर वापस से लेकर आया हूं 2009 का ओल्ड पेपर, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2009 का ओल्ड पेपर। इससे पहले मैंने आपको 2006 में जो ओल्ड पेपर हुआ था वो कंप्लीट करवा दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर एक बार देख लेना, ठीक है। और जो नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर डेली हिंदी के प्रैक्टिस क्वेश्चन आ रहे हैं, ओल्ड पेपर आ रहे हैं और जीके की क्लास आ रही है। 3 क्लास आपकी डेली आ रही है। जिनको नहीं मिलती है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और ये सारी फ्री क्लास हैं और फ्री पीडीएफ है। तो जिनको जुड़ना है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमसे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं 9753749986। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने 2009 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए थे। पहला क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए। वेरी वेरी गुड। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है खेल प्रशिक्षण में। खेल प्रशिक्षण में द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन करें। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत हुआ और अत्याचारी अपने दुष्कर्म के लिए स्वयं सिर धुनता है, कलेजे पर हाथ रखता है, असमंजस में पड़ जाता है या फूट फूट कर रोता है। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत हुआ तो वह सिर धुनता है। क्या करता है? वह सिर धुनता है। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। नीचे दिए गए वाक्य में स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार अनशन किए थे। सत्याग्रह, जेल में जाकर, आमरण या जल त्याग। वेरी वेरी गुड। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार आमरण अनशन किए। कौन से अनशन किए? आमरण अनशन किए। 23 जनवरी 1948 में आमरण अनशन कहाँ पर शुरू हुआ था? तो 23 जनवरी 1948 में आमरण अनशन जो हुआ था दिल्ली में शुरू किया गया था। कहाँ पर? दिल्ली में शुरू किया गया था। ये भी आप ध्यान रखना। और ये मुख्य रूप से किसके लिए था? ये मुख्य रूप से मुसलमानों को न्याय दिलाने और विभाजित भारत में उनकी जान माल की रक्षा के लिए किया गया था आमरण अनशन। चौथा क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती हैं। कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुव पर या भूमध्य रेखा पर। तो यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें जो हैं लंबवत पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। किस पर पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। किसके? पानीपत का जो तीसरा युद्ध था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य बीच लड़ा गया था। चलिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु की सीमा चाहिए? और आप सभी को बताएंगे अभी इस देश के हाल ही में कौन प्रधानमंत्री हैं? तो नरेंद्र मोदी। उनका नाम है नरेंद्र दामोदास मोदी। 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। 25। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? इस तरह से आपके 2009 का पेपर था। माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? बिल गेट्स को। किसको? बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट किंग कहा जाता है। बिल गेट्स को। कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? उर्दू। उर्दू उर्दू भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है। उर्दू भाषा हिंदी आर्य भाषा है। ये मुख्य दक्षिण एशिया में बोली जाती है। इसके अतिरिक्त भारत के राज्य तेलंगाना, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारी भाषा है। तो दूसरी राज्य भाषा है आपकी, बिल्कुल आपका सी वाला आ जाएगा, उर्दू। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत आता है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत आता है तो उस राज्य का बजट कौन पारित करेगा? बताइए।
संसद में पारित होगा। यदि कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत आता है तो उस राज्य का बजट संसद पारित करेगा। संसद जो होता है राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति और उनके द्वारा उल्लेखित किसी भी अधिकारी को दे सकता है। तो ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा, 9 नंबर का नहीं, संसद आ जाएगा, है ना। ए गलत है, बी गलत है, डी गलत है, ऑप्शन आपका तीसरा आ जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो आप सभी को पता है कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इतना तो याद है। यह दिसंबर 1955 में इसे बांध की नींव किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। नागार्जुन बांध जो है वो हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर बना है। इसके बारे में आपको इतनी जानकारी याद रखनी। नागार्जुन सागर परियोजना की नींव किसने रखी थी? देखो एक बार और बता देता हूँ। नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत के कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। क्या है? नदी घाटी परियोजना आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। यह 1955 में इस बांध की नींव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। और नागार्जुन बांध जो है हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर बनाया गया। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य के पड़ोसी राज्य जो हो जाएंगे उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? जैन मत धर्म के। श्वेतांबर जैन धर्म की दो प्रमुख शाखाएं में से एक है। दूसरी शाखाओं को दिगंबर कहा जाता है। दिगंबर जैव आवरण पालन में कठोर होते हैं जबकि श्वेतांबर जैन उदार होते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, आप सभी को पता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है, ऑक्सीजन जो होता है वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से मिलता है। हम जानते हैं कि जिस वायुमंडल में हम जीते हैं जिसमें 78% क्या है? 78% है आपका नाइट्रोजन। ये तो आप सभी को पता है। 20.95% कितना है? ऑक्सीजन। 21% ऑक्सीजन, ये भी बता रखा है मैंने आपको। 0.93 21%। ये आपको ऑक्सीजन की मात्रा पूछी ना तो 21%। अगर नाइट्रोजन की पूछते हैं तो आपको लगाना 78%। और आर्गन की मात्रा 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.038%। ठीक है। चलिए, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान भारत का एक प्रसिद्ध नारा था। यह सबसे पहले 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसे भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहा जाता है। किसने दिया था? जय जवान जय किसान, ये नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन सी वाला आ जाएगा। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस जो हैं वो द्रव्य हैं, गैस हैं, ठोस हैं या एक खोल है? वो द्रव्य है। क्या है? द्रव्य। पंजाब किंग टीम IPL 3 का नया कप्तान निम्न में से किसे नियुक्त किया? ये आ चुका है आपका करंट अफेयर्स का। ये 2009 का पेपर है। ठीक है। अभी कौन है वो आपको पता लगाना है और कमेंट करके बताना है। ठीक है। इसको नहीं करेंगे अपन क्योंकि ये 2009 का है। दिए हुए काले अक्षर पर अनुकूलन, अनुकूलन का विपरीत बताओ। अनुकूलन का क्या हो जाएगा? तो अनुकूलन का होता है प्रतिकूल। अनुकूलन का होता है प्रतिकूल। रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिक होता है? रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिक होता है? तो ब्रिटिश पाउंड, ब्रिटिश पाउंड, ब्रिटिश पाउंड।
कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जाता है? कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जाएगा? ओ। ओ जो होता है, ओ नकारात्मक प्रकार का रक्त वर्ग सर्वदाता कहलाता है। रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति की लाल रक्त कणिकाओं के स्तर पर ए और बी प्रतिजन नहीं होते हैं। ओ रक्त वर्ग हर वर्ग वाले मनुष्य को दिया जाता है। और अगला और आखिरी क्वेश्चन है आज का, 20 क्वेश्चन करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको डेली की 3 फ्री क्लासें मिलती रहें, ओल्ड पेपर, प्रैक्टिस सेट और सब कुछ, और इसकी पीडीएफ। जो नया है वो इस नंबर पर भले व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986। आप अगर ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसकी ये पीडीएफ भी अवेलेबल है 2006 से 2019 तक के ओल्ड पेपर, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसे बेरी बेरी रोग के बारे में हम जान लेते हैं। बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम अगर पूछे कि इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम आपको एक मिनट, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा। इसे फंक ने 1912 में चावल के छिलने से पृथक किया था, किंतु विशुद्ध रूप से इसे 1934 में पृथक किया गया। इस विटामिन की कमी से शरीर में बेरी बेरी रोग होता है। ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का धन्यवाद। ये यूपी पुलिस, SSC, GD सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा।